जैसे हम रात को सोते हैं तो हमें सपना आता है, स्वप्न आते हैं। तो सुबह जब उठते हैं तो वो हम भूल जाते हैं वो क्या चीज़ थी रात को जो हमने देखा। फॉर एग्जांपल कि हम सपने में डर रहे होते हैं, कोई हमारे पीछे जंगली जानवर या कोई चीज़ लगी होती है तो हम डर रहे होते हैं, या फिर कोई अच्छा सपना आया होता है कि जिसमें हम किसी अच्छे जगह पे घूम रहे होते हैं तो हमारा जो शरीर का भाव होता है वो प्रसन्नचित्त भाव होता है। तो सपनों का जो इम्पैक्ट है वो हमारे शरीर पे जो है पड़ रहा होता है। इसकी कभी हम किसी और दिन विस्तार से चर्चा करें, पर जो है कि एक स्वप्न रूप है जिसको हम वास्तविक समझ गया तो डर रहे होते हैं या फिर खुश हो रहे होते हैं, और हमारे शरीर पे भी इम्पैक्ट पड़ता है उस चीज़ का। ये सब ने देखा ही होगा। पर सुबह जब उठते हैं तो वो चीज़ हम एक बार रिफ़्रेश हो जाते हैं कि यार वो हम तो किसी स्वप्न में थे और वास्तविकता जो है कुछ और है। तो इसी भांति जैसे वो स्वप्न जो था वो छोटा था कि भाई 8-10 घंटे का या 7 घंटे का 5 घंटे का जो भी रात में आपने नींद बिताई वो स्वप्न छोटा था, और जबकि संसार जो है एक थोड़ा सा बड़ा स्वप्न है। इसमें भी हम खोए तो रहते हैं। अक्सर जब भी हम बात करते हैं या तो हम फ्यूचर को लेके बात कर रहे होते हैं कि हमें भविष्य में ये करना है। हम संसार में आज जो भी कार्य कर रहे होते हैं उसमें हम फ्यूचर की प्लानिंग करके कर रहे होते हैं कि हम आज ये करेंगे तो कल हमारे साथ ये हो जाएगा, या ये करेंगे तो वो हो जाएगा, या फिर हम पास्ट में जो हमारे साथ बीत गया उन चीज़ों में हम खोए हुए होते हैं कि हमारे साथ ये हो गया, ऐसा ना हुआ तो वैसा हो जाता, मैं इतना अच्छा कर देता तो उतना अच्छा हो जाता। तो इन चीज़ों में हम खोए रहते हैं। फिर हम बात कर रहे हैं कि भाई संसार जो है वो माया कैसे है। अभी जैसे बताया कि संसार एक स्वप्न के समान है। आप आंख बंद कर लीजिए, अपनी ज्ञानेंद्रियों को रोक लीजिए, तो संसार जो है विलुप्त हो जाएगा। जब आपको कोई भी आवाज़ या दृश्य कोई सामने नहीं होगा तो उन चीज़ों का होने ना होने का कोई हम पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इससे पता लगता है कि ज्ञानेंद्रियाँ ही जो हैं वही माया के स्वरूप को हमारे ऊपर हावी होने दे रही है, या उसी से हम संसार को जो है वो जान पा रहे हैं। सही है ना। अब क्या है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि पूरा संसार जो है ना हमारे अंदर है, और जो हम सोच रहे होते हैं वही बाहर जो है ना स्वरूप धारण कर लेता है। कैसे? अब जैसे कि एक फूल वाला है और अच्छी मतलब एक अच्छा मतलब गाना बज रहा है बहुत अच्छा, और एक खुशी का माहौल है एक स्थान पर, ठीक है। पर आप अंदर से व्यथित हैं, विचलित हैं, आपके अंदर बहुत सारा दुख है कि आपकी किसी प्रियजन की मृत्यु होगी, या फिर आपका किसी से झगड़ा हो गया, आप क्रोध में हैं, ठीक है। तो आपको जो वो सुंदर म्यूजिक या अच्छा जो म्यूजिक चल रहा है, वो जो अच्छे फूल हैं, अच्छा जो एक मौसम हो रहा है, वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपका जो इंटरनल जो स्ट्रक्चर है या जो इंटरनल जो फीलिंग्स हैं वो इस उसके अकॉर्डिंग नहीं है, वो अच्छी नहीं है। तो आप उससे